दोस्तों, नोबेल प्राइजेस हर साल दिए जाते हैं। हर साल हम इनके बारे में पढ़ते हैं और पढ़ के अखबार फेंक देते हैं। आप में से कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो अलग अलग ट्रिक्स के माध्यम से इनको याद कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि नोबेल प्राइजेस क्यों दिए जाते हैं? क्या ऐसी समस्या आई अल्फ्रेड नोबेल के सामने जिसकी वजह से उन्होंने इन पुरस्कारों की स्थापना की? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल था और ये ना केवल एक साइंटिस्ट थे बल्कि एक केमिस्ट, एक इंजीनियर, एक इन्वेंटर, एक बिजनेसमैन और एक फिलांथ्रोपिस्ट थे। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल के नाम करीब 355 पेटेंट थे और अपने समय के सबसे अमीर और मशहूर व्यक्तियों में से एक थे। लेकिन उसके बावजूद भी अखबार में इनके नाम की, इनकी मृत्यु का संदेश छपता है, इनकी ओबिचुअरी छपती है जिसको पढ़ के ये पूरा हिल जाते हैं। आप जानते हैं कि इस ओबिचुअरी में क्या था? दरअसल ये जो मृत्यु का जो संदेश था, ओबिचुअरी है, ये इनके भाई अल्फ्रेड लुडविग के नाम छपा था। लेकिन गलती से अखबार ने अल्फ्रेड लुडविग इनके भाई के नाम की जगह अल्फ्रेड नोबेल का नाम डाल दिया। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ छपी और इनमें से एक फ्रेंच अखबार था जिसने ये खबर छापी थी और लिखा था ले मार्चन डे ला मोर्ट एस्ट मोर्ट। इसका हिंदी में मतलब है कि मौत का व्यापारी मर चुका है। इसी ओबिचुअरी में आगे लिखा था कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल, जो रास्ते खोजकर एक अमीर आदमी बना, पहले से कहीं ज्यादा लोगों को उसने मारा, आज मर गया। अब आप सोच रहे हैं कि क्या सच में अल्फ्रेड नोबेल ने लोगों को मारा था? दरअसल अल्फ्रेड नोबेल के जो पिता हैं, जो फादर हैं, वो रशिया में सेटल्ड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और एक्सप्लोजिव्स और कैनन्स में ये डील करते थे। कैनन्स मतलब तोप। आपको याद होगा इंडिया में एक बोफोर्स स्कैम हुआ था। बोफोर्स एक गन का नाम था जिसकी सहायता से हमने कारगिल वॉर जीती थी। यही बोफोर्स कंपनी अल्फ्रेड नोबेल के फादर से रिलेटेड है जिसको बाद में जाके इंडिया में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। अब आता हूं टॉपिक पे वापस। दोस्तों, 27 नवंबर 1895 ये वो डेट है, ये वो दिन है जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में अपनी वसीयत यानी कि अपनी विल साइन की और जिसमें लिखा था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का 94% हिस्सा डोनेट करता हूं। उनकी प्रॉपर्टी का 94% हिस्सा करीब 3.25 करोड़ स्वीडिश क्रॉन के बराबर था। स्वीडन की जो करेंसी है वो क्रॉन है। अगर इसी अमाउंट को हम 1985 में पैसे के हिसाब से काउंट करें तो बनता है करीब 23 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतनी प्रॉपर्टी उन्होंने 5 नोबेल प्राइजेस की स्थापना के लिए दी, जिसमें पहला प्राइज फिजिक्स के लिए, दूसरा केमिस्ट्री के लिए, तीसरा बायोलॉजी, मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के लिए कह लीजिए, चौथा लिटरेचर के लिए और पांचवा पीस यानी कि नोबेल पीस प्राइज। तो इस तरीके से 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी 94% प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया 5 नोबेल प्राइजेस की स्थापना के लिए। और 1968 में आकर अल्फ्रेड नोबेल के पुरस्कारों की संख्या 6 हो गई। इसमें एक प्राइज और ऐड कर दिया गया। छठा प्राइज जो दिया जाने लगा वो इकोनॉमिक्स के लिए था। 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई और इनकी डेथ के करीब 5 साल बाद यानी कि 1901 में नोबेल प्राइजेस दिए जाने लगे। 1901 से नोबेल प्राइज दिए जाने लगे और आज तक करीब 975 लोगों को ये प्राइज दिए जा चुके हैं और करीब 609 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि 609 तो प्राइज हैं और 975 पीपल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? दरअसल नोबेल प्राइजेस के रूल के अकॉर्डिंग एक नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 में से 5 नोबेल प्राइज ऐसे हैं जो शेयर किए जा सकते हैं मैक्सिमम 3 लोगों के द्वारा। इसमें से नोबेल पीस प्राइज एक ऐसा है जो शेयर नहीं किया जा सकता, बाकी 5 को शेयर कर सकते हैं। और नोबेल पीस प्राइज एक ऐसा है जो किसी भी संस्था या सिंगल एक मेंबर को दिया जाता है। बाकी के जो 5 नोबेल प्राइज हैं वो किसी भी मेंबर को तो दिए जा सकते हैं, किसी व्यक्ति को दिए जा सकते हैं, लेकिन किसी संस्था को दिए नहीं जा सकते। और दोस्तों, 6 में से 5 जो नोबेल प्राइज हैं यानी कि सिर्फ शांति का जो पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी के 5 जो नोबेल प्राइज हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। अब प्राइज तो सबको मिल जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज मिलने के साथ साथ और क्या क्या मिलता है? दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिलता है उसे साथ में गोल्ड मेडल मिलता है जो 18 कैरेट का होता है। पहले ये 23 कैरेट का होता था, बाद में फिर इसको 18 कैरेट कर दिया गया। साथ में मिलता है एक डिप्लोमा जिसके ऊपर वो लिखा होता है उपलब्धि कि किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए इस व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया जाए। तो साथ में कैश प्राइज भी मिलता है जिसका अमाउंट है करीब 1 करोड़ स्वीडिश क्रोन। स्वीडिश यानी कि स्वीडन की जो करेंसी है वो क्रॉन है। पैसे में देखें तो करीब 11 करोड़ ये अमाउंट बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिल रहा है तो उस अकेले को 11 करोड़ मिलेंगे। और अगर मैक्सिमम, मैंने जैसे कहा कि एक प्राइज मैक्सिमम 3 लोग शेयर कर सकते हैं, लेकिन 5 ही नोबेल प्राइज ऐसे हैं जो शेयर किए जा सकते हैं। तो ये अमाउंट उस तरीके से तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट
हो जाता है। तो इस तरीके से नोबेल प्राइज़ जिस भी व्यक्ति को मिलता है उसे गोल्ड मेडल, डिप्लोमा और साथ में कैश अमाउंट भी मिलता है। अब आप भी सोच रहे हैं कि क्या आपको भी नोबेल प्राइज़ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। चलिए जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ लेने के लिए किस किस तरीके के स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हर साल दोस्तों 10 दिसंबर, क्योंकि मैंने अभी बताया था 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है, तो हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। 5 दिए जाते हैं स्टॉकहोम में और 1 दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो नोबेल प्राइजेस के लिए हर साल सितंबर के महीने में नॉमिनेशंस इनवाइट किए जाते हैं। नोबेल कमेटी करीब 3000 लोगों को नॉमिनेशंस फॉर्म देती है और ये जो लोग हैं ये अलग अलग फील्ड से जुड़े होते हैं। एकेडमिशियंस हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, ठीक है। और 31 जनवरी जो है, यानी कि अगर आपको अगले साल 2023 के लिए अप्लाई करना है तो आपको सितंबर के महीने में, इस साल 2022 सितंबर के महीने में आपको अप्लाई करना था और 31 जनवरी अगले साल 2023 तक आप अपना नाम वापस ले सकते हैं और ये सारा काम करती है नोबेल कमेटी। तो 3000 लोगों को नॉमिनेशंस पहुंच जाते हैं। उसके बाद नोबेल कमेटी 3000 में से सिर्फ 10% यानी कि 300 लोगों को शॉर्टलिस्ट करती है और जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है उनको अभी तक बताया नहीं जाता है कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है या आपको बाहर कर दिया गया है। ये बहुत ही गुप्त एक प्रक्रिया है और जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है उनका नाम 50 साल के लिए सीक्रेट तौर पे लिफाफे में बंद कर रख दिया जाता है। तो 300 लोग शॉर्टलिस्ट हो गए। 300 लोगों के शॉर्टलिस्ट होने के बाद इन लोगों के नामों को भेजा जाता है एक्सपर्ट्स कमेटीज को। एक्सपर्ट कमेटी इन 300 नामों में से सेलेक्ट करती हैं और एक्सपर्ट कमेटी में 4 कमेटियां आती हैं और इन 4 कमेटियों का आपस में बहुमत के तरीके से उन नोबेल प्राइज विनर्स का नाम फाइनल कर लिया जाता है। अगर शांति पुरस्कारों की बात करें तो शांति पुरस्कारों के लिए नोबेल कमेटी कंसर्न गवर्नमेंट्स को लेटर्स लिखती हैं इन्वेस्टिगेशंस के लिए और जो पहले जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है उनसे भी क्रॉस चेक करवाया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से नॉमिनेशन से लेके फाइनल तक नोबेल प्राइज़ विनर्स को के नाम डिक्लेयर कर दिए जाते हैं और हर साल 10 दिसंबर को ये प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है? सबसे पहले मुझे कमेंट में जाके जरूर बताइएगा और अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो दोस्तों संदीप लांबा सर यूट्यूब चैनल देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।